हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल और मैं पुरुषोत्तम गंधर्व। आज हमारे साथ में एक ऐसे टैलेंटेड एक्टर हैं जो हमेशा अपने जीवन में एक्टर से लेके बहुत ही कुछ हमको मनोरंजन के रूप में देना चाहते थे। तो देखते हैं उनकी कामयाबी कहाँ तक उनको मिली और सुनते हैं उनकी कामयाबी की कहानी उन्हीं की जुबानी। तो सबसे पहले तो सर आप अपना पूरा नाम बताइए। मेरा पूरा नाम है प्रदीप कुमार कुशवाहा। जी, और आपका जन्म कहाँ पर हुआ ये भी बताइए। मेरा जन्म हुआ है, मैं हूँ यूपी आजमगढ़, हाँ जी। वहीं पे मेरा जन्म हुआ है। जी जी। अच्छा, यूपी की बड़ी पवित्र भूमि है क्योंकि वहाँ से बहुत से पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ, प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री से लेके एमपी एमएलए सब हुए हैं। तो ऐसे ही वहाँ से कलाकार भी हैं, जैसे सबसे बड़े सुपरस्टार, मेगा स्टार, मिलियन स्टार अमिताभ बच्चन जी, उनको कौन भूल सकता है, सही वो कहा यूपी आपने। की ही देन है। तो आप जो है पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ तक हुई और उसमें आपका क्या सपना था, क्यों आप पढ़ रहे थे? हर पेरेंट्स चाहते हैं हम पढ़ते टाइम कुछ बने या बनाए, ऐसा बताइए आप। देखिए, मेरा पढ़ाई से तो उतना ज़्यादा लगाव रहा नहीं है, जी। बट मैं आपको सच कह दूँ तो मैंने 8वीं तक पढ़ाई की है। सच ही कहिए जी, सच ही कहिए। सच यहाँ तो में। बहुत से लोग ऐसे हैं स्कूल का मुंह नहीं देखा लेकिन वो सुपर स्टार बने हैं। मैं हाँ, उनके नाम भी बता सकता हाँ हूँ। कह सकते हैं हाँ जी जी। कि मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, बट मैं कह सकता हूँ कि जो 12वीं जी, 13वीं कर लेते हैं उनके इतना मुझे एक्सपीरियंस है, ये मैं कह सकता हूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और आपके चेहरे से, आपके चेहरे की आभा, रौनक, चमक से ही मालूम पड़ रहा है कि आपके अंदर बहुत कुछ है बताने के लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो माँ बाप क्या चाहते थे कि आप पढ़ लिख कर क्या बने, या फिर अपने जीवन में क्या करें? आप खेती करें कि कोई शहर में जाके बिजनेस करें कि कोई रोज़गार पे अपने पैरों पे खड़े हो जाए? कुछ ऐसा था उनका कहना? आपके ऊपर कोई प्रेशर था माँ बाप का या भाई बहनों का या रिश्तेदारों का? प्रेशर तो कोई नहीं था, बट उनका कहना था कि आप ना जी। ये मतलब इंडस्ट्री में काम मत करो, अच्छा। आप करना है तो कुछ और काम कर लो, जैसे जी। कि तुम कोई भी काम सीख लो हाँ या जी। कोई अच्छी ऐसी नौकरी पकड़ लो जिसमें तुम्हारा मतलब जीवन यापन हो जाए। जी 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 जी। तो मेरा ऐसा कोई मकसद था नहीं कि मैं कहीं नौकरी करूं या फिर ऐसा कोई काम करूं। जी जी तो जी। बस मुझे तो काम करना था भाई फिल्म इंडस्ट्री में, तो जी, बस। माशाल्लाह आप चेहरे से भी आप हैंडसम लगते हैं और आपकी फिजिक, आपकी बॉडी, आपका शरीर बना ही एक्टिंग के लिए आप हर रोल में ढल सकते हैं और सब किरदार निभा सकते हैं आप। तो फिर ये फिल्म लाइन, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का रुझान कैसे आपके मन में अचानक आया, या किसी से प्रेरित हुए, किसी फिल्म से, किसी गाने से, या किसी की स्टोरी से, या किसी हीरो हीरोइन विलेन से? कुछ रहता है ना, सबका कोई आइडियल रहता है कि यार मैं तो उसके जैसा बनना चाहता हूँ, या जैसे वो फिल्म लाइन में सक्सेसफुल एक्टर बन गए मैं भी ऐसे ही बनूंगा। तो आप बताइए, हमारे दर्शक के साथ शेयर कीजिए, आप किससे प्रेरित हुए, कैसे हुए और कब हुए, क्यों? मैं आपको बता दूं, मुझे जी याद नहीं है, एक फिल्म आई थी क्रांति, जी। जिसमें दिलीप कुमार साहब थे, हाँ जी। शत्रुघ्न सिन्हा साहब थे, हाँ जी। और बहुत सारे ऐसे कलाकार थे हेमा मालिनी जी भी जो थी। हेमा मालिनी भी थी। हाँ, चना जोर और गरम। चना जोर गरम, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, वो जिंदगी मेरा के नट बहुत सारे गाने सुपर डुपर हिट, सुपर टुपर और हिट फिल्म है। भी हिट हुई, सुपर हाँ, डुपर हिट हुई। वो जी पिक्चर जब मैंने देखा, हाँ जी। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि उस वक्त मैं बहुत छोटा था, जी हाँ। ज़्यादा ये नहीं था। जी बिल्कुल। बट उस वक्त के मतलब ये जब मैंने पिक्चर देखी, और भी मतलब कई सारे ऐसे गाने थे जो जिनमें मैं छोटे बच्चों को देखता था, तो मुझे बड़ा उत्साहित होता था, बड़ी मतलब उन लोग से कुछ सीखने को मिलता था। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं जो मेरे अंदर का एक कलाकार है कह सकते हैं, हाँ जी। वो और ज़्यादा उभरता था कि जी मैं जी। कैसे 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 करूँ ये वो। जी जी। तो उन सब चीज़ों को देखकर, उन सबको देखकर ना, तो फिर मुझे और ज़्यादा ये मतलब लगता था कि नहीं यार, मुझे करना है करना है। तो अच्छा जी। तब से मैं आपको बता दूं कि फिर बहुत ज़्यादा ये मतलब एक्टर का जो ख्याल, जो विचार है, हाँ जी। वो और ज़्यादा बढ़ने लगा। हाँ जी। तो इसकी वजह से मेरी जो जिज्ञासा है, हाँ जी। वो और ज़्यादा मुझे इस तरफ खींच लाई, जी बॉलीवुड की तरफ। जी बिल्कुल। यानी आपका जो सोया हुआ कलाकार था आपके मन के अंदर, और वो जाग गया, फिर बिल्कुल। आपने कैसे कहा कि अब तो मुझे मुंबई जाना ही है, चाहे अकेले जाना है चाहे किसी का साथ लेके जाना है? तो वो कैसे कैसे आपने फिर प्लान बनाई, योजना बनाई? मैं मुंबई आया था जी। अपने गांव वालों के साथ में। हाँ जी। कुछ प्रॉब्लम की वजह से उन लोगों ने मेरा ही साथ छोड़ दिया। जी जी।
होते हैं कुछ लोग जलने वाले, होते हैं उनका जी। नहीं कह सकते, उनका कोई तोड़ नहीं है, मोल नहीं है, छोड़ो। सही कहा तो मैंने कई सालों तक हाँ जी। इसी मुंबई में रहकर मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की। आपने। हाँ जी। तो ऐसा ऑडिशन देते देते इधर उधर जाते जाते थोड़ी मोड़ी पहचान बनने लगी, फिर धीरे धीरे फिर मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा। हाँ जी। उस वक्त भी मुझे बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, अभी भी स्ट्रगल है ज़िंदगी में, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी। हाँ जी। पर अभी मुझे लगता है कि अभी वो मतलब वो वाली बात नहीं है, अभी कुछ जी, और बात है। जी, जी। स्ट्रगल है, ऐसी जी बात जी नहीं जी है। जी हाँ। बिल्कुल। अच्छा, जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, संघर्ष के दौर से गुजर रहे थे, तो उस टाइम बहुत सी मुश्किलें साथ में आती हैं, बहुत सी बातें ऐसी है जो मन को छू जाती है, याद रहती है हमेशा के लिए। तो कोई ऐसी घटना घटी आपके साथ भी कहीं ऑफिस में या किसी सेट पर या कहीं भी कि भाई वो मुझे हमेशा याद आती है बात? बताइए, कोई शेयर कीजिए, हम सब जानना चाहते हैं जी। मैं आपको बता दूं कि जी। मुझे सिर्फ एक ही समस्या थी। हाँ जी। वो थी घर की। हाँ जी। कि मुंबई में यार मैं इंडस्ट्री में अगर काम करने जाना तो सबसे मुझे मतलब दुखदाई का सवाल ये था कि मेरे पास घर नहीं था। जी बिल्कुल, ये आपकी नहीं सबकी समस्या होती है। सबकी सर छुपाने के लिए यहाँ सबको जगह चाहिए होती तो- है, और आपकी भी वही थी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर ये हुआ कि मैंने जैसे तैसे करके सबसे पहले मैंने भाड़े पे घर लिया, हाँ जी। कुछ दोस्तों के साथ में। जी जी। वो भी मुझे, मैं होटल में जब भी काम करता था, मैं सच कहूँ तो मैंने एक होटल से शुरुआत की। अरे वाह। एक होटल इंडस्ट्री से शुरुआत करके फिर मैं एक फिल्म इंडस्ट्री में फिर से मैंने शुरुआत की। अरे आप तो बड़े अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि उस रास्ते पे पहले हमारे सुपरस्टार अक्षय कुमार जी चले हैं और बैंकॉक में उन्हें होटल में काम किया है। फिर उन्होंने उसके बाद कुंग फू, मार्शल आर्ट ये सब सीखा है, और उसके बाद इंडस्ट्री में देखो आज आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, आज भी वो हम सब का इंटरटेन कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं हम सबको। तो आप उसके बाद फिर कैसे आपके अंदर वो आई बात कि अब मुझे कास्टिंग डायरेक्टर से रूबरू मिलना चाहिए, या ऑनलाइन मिलना चाहिए, या फिर मुझे रोल या कैरेक्टर के लिए प्रयास कोशिश करनी चाहिए, और वो कोशिशें आपकी कहाँ तक सफल हुई, कामयाब हुई? देखिए, सबसे पहले तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था। जी जी। तो मैं जाने लगा ऑडिशन के लिए। हाँ कुछ जी। लोगों ने मुझसे पैसे भी लिए, मेरे पैसे भी खाए। ऑफ कोर्स लिए होंगे जी। जी। नया था भाई, मुझे हाँ कुछ जी, हाँ पता जी। नहीं था। नहीं, सबको चुकाना पड़ता है जी। बड़ी ये। बड़ी बातें कि जी, जी, हमारी जी। नेपाल में शूट होगा, यहाँ होगा, इधर होगा, उधर होगा। हाँ जी। तो मुझसे कुछ पैसे भी लिए, हाँ जी। और मैं नादान, मुझे पता नहीं कि भाई पैसे देकर भी काम मिलता है या फिर बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। मिलता है। हाँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, आप तो भरोसा करते थे। तो हाँ। मैंने भरोसे में भाई उनको दे दिए 2-4-5 हजार, जी। चलो ठीक है। लेकिन फिर बाद में यही हुआ कि जी कुछ नहीं मिला। जी। फिर बाद में ऐसे जाते जाते फिर मेरी अच्छी लोगों से पहचान हुई, मुलाकात हुई। हाँ जी। तो मैं आपको बता दूं कि मतलब मुझे काफ़ी समय बाद, इतना मतलब स्ट्रगल करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद मुझे एक छोटा सा रोल मिला था। जी। एक सीरियल में मिला था, हाँ जी। ना उम्र की सीमा हो। आहा। उसमें मैंने एक छोटा सा किरदार निभाया था। वाह, क्या बात है कि जी। एक वेटर का है। हाँ जी, हाँ सच कहूँ तो मैं पहले होटल में भी जब था, पहले मैंने वेटर से शुरुआत तो की। वहाँ वो रोल में आपको एक्सपीरियंस काम आया वेटर वाला? बहुत ज़्यादा मुझे काम अच्छी- है, मेरा काफ़ी बड़ा जी। कैरेक्टर था, बट उन वाह। लोगों ने पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता हाँ, हाँ जी। क्या रीज़न था कि उन्होंने उस रोल को थोड़ा काट के छोटा कर दिया। जी जी। बस, तो वहीं से मैंने जब अपनी शुरुआत की तो मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके, तब से हाँ जी। और लेके अब तक तो मैंने ऐसे मतलब इंडस्ट्री में बहुत छोटे मोटे रोल किए, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी। हाँ जी। तो बहुत ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस मिला उस चीज़ को। जी जी। अच्छा, किसी फेमस एक्टर से या एक्ट्रेस से, यानी हीरो हीरोइन से या विलेन से या किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर से आप कभी मिलने की इच्छा हुई, या मिले आप, या उनका ऑटोग्राफ लिया, या कुछ ऐसी बात आई आपके दिल दिमाग में? हाँ, मैं देखिए, मैं शाहरुख, सलमान, ऋतिका तो नाम सबको ही जानता है। हाँ मैं जी। उन लोग से कभी मिला नहीं। हाँ। बट ऐसे बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनसे मैं देखा हूँ, मिला हूँ, जैसे कि बॉबी देओल सर हो गए, वाह। सनी देओल सर हो गए। अभी मैं गदर 2 के सेट पे गया था। हाँ जी। हाँ जी। और अभी हाल फिलहाल में मैं एक ऐड पे गया था, तो वहाँ मुझे बॉबी देओल सर मिले। हाँ जी। मतलब एक अभी दंगे मूवी का शूट हो रहा था, हाँ जी। वहाँ पे भी मैं गया था, मुझे हर्षवर्धन राणे मिले। जी। मैंने उनसे भी बात की। हाँ जी। और भी कई सारे ऐसे कलाकार हैं बॉलीवुड के। जब अगर मैं गदर 2 के सेट पे गया था, हाँ जी। तो जो अनिल शर्मा के बेटे जी हैं, हाँ, हीरो हैं वो भी। हाँ, वो भी हीरो हैं। जी। तो मैंने उनसे भी हाथ मिलाया, उनसे भी बात की। ऐसे बहुत सारे मतलब कलाकार हैं जिनसे मैं मिल चुका हूँ। अभी हाँ कुछ जी। लोग हैं जिनसे मिलना बाकी है। जी बिल्कुल, बहुत भगवान अच्छा। की कृपा से मिल जाऊंगा उनसे। नहीं, जल्दी ही वो भी आपका सपना पूरा होगा, मिलेंगे ही नहीं, उनके साथ आप काम भी करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और
तो जैसे हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में आजकल मूवीज़ बनती हैं, वेब सीरीज़ बनती हैं, मोबाइल पे भी देखते हैं लोग, और टीवी सीरियल बनते हैं, और म्यूज़िक एल्बम भी बनते हैं, और छोटी मोटी शॉर्ट मूवी भी बनती है। तो इनमें से आप किसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं? किस में काम करना आपको अच्छा लगता है, या किस में आपका फ्यूचर, आपकी लाइफ, आपका कैरियर आपको लगता है कि इसमें अच्छा रहेगा मेरे लिए, आपके हिसाब से, आपके विचार से? देखिए मेरा कहना है हाँ जी। कि कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर अलग अलग होता है, बराबर। हाँ जी। तो कैरेक्टर को कैरेक्टर की तरह अगर निभाएं तो अच्छा होता है। अगर कैरेक्टर को, अगर आप चाहे जैसा भी कैरेक्टर हो, अगर उस हाँ जी। कैरेक्टर को आपको अगर गंदा ही दिखाना है तो अच्छा भी कैरेक्टर आप उसे खराब कर सकते जी हैं। जी जी जी। लेकिन मैं ऐसा कैरेक्टर करना चाहता हूँ हाँ जी। जो हमेशा ऐतिहासिक हो। वाह वाह। अभी तक तो फिलहाल मैं कह दूं कि भाई अभी तो मैं नया हूँ, जी जी। अपनी चलती नहीं है कहीं। सही। अगर मुझे वैसा कोई काम मिला तो हाँ आई जी। एम श्योर कि मैं वैसी मूवी बनाऊंगा, वैसा कुछ दिखाऊंगा जो जी। हमेशा लोग उसे याद रखें, जी हमेशा उसके बारे में जाने पहचाने और बात करें। जी। मैं ऐसी फिल्में करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह आपकी ये भी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। ईश्वर परमात्मा भगवान आपकी ये सब बातें सुन रहे हैं, और हमारे लाखों दर्शक आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। उनकी दुआएं आपके साथ है कि आप भरपूर उनका मनोरंजन करेंगे, और अच्छे अच्छे कैरेक्टर में आप उनको दिखेंगे, और आपकी हर अदा से वो खुश होंगे। अच्छा, तो आगे आप ये बताइए कि जैसे हर कलाकार किसी का गाना गुनगुनाता है, या किसी का म्यूजिक उसको पसंद आ जाता है, म्यूजिक डायरेक्टर का, या कोई फिल्म के डायलॉग पसंद आ जाते हैं, या किसी कैरेक्टर के बोले हुए डायलॉग, जैसे कि अमरीश पुरी साहब हुए हैं विलेन में, जैसे कि हमारे दिलीप कुमार साहब हुए हैं, अमिताभ बच्चन को कौन भूल सकते हैं, सभी जानते हैं। तो इनमें से कभी आपका मन हुआ या मिमिक्री करने की आपकी इच्छा हुई, या कर सकते हैं? तो ज़रा हमारे दर्शक आपके मुंह से सुनना चाहेंगे कोई भी डायलॉग, कोई भी गाने का अंतरा मुखड़ा, या कोई भी लाइन जो आप जानते हैं। ऐसा तो होता नहीं कि आप कुछ नहीं जानते, कलाकार है तो कुछ तो आप ज़रूर जानते होंगे। तो इन बातों से हमारे दर्शक और भी खुश होते हैं। जी, मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ जी। राजकुमार जी से। अरे वाह, क्या बात है, मेरे भी फेवरेट है डायलॉग किंग जी। जानी ना तलवार की धार से, उनका जो ये जो मतलब है, हाँ मैं जी। उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। मैं आज भी उनकी पिक्चरें देखता हूँ, मुझे जी, बहुत जी। कुछ सीखने को मिलता है जी। एंड और जितने भी ऐसे मतलब पुराने एक्टर्स हैं, हाँ जी। ओल्ड, जी। उनकी फिल्मों से मैं सच कहूँ तो उनके जो डायलॉग्स होते हैं, अगर मैं उन्हें एक बार अगर कभी प्ले करूँ या ऐसे कभी मस्ती में भी बोलूँ, हाँ जी। तो सच में ऐसा लगता है कि वो मैं कर रहा हूँ। जी जी जी। वो अरे real वाह, है। क्या वो बात बहुत, है। हाँ। वो उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हाँ। मैं उनकी फिल्में बहुत जी। ज़्यादा देखता हूँ, आज की भी फिल्में देखता हूँ मैं। जी। आज भी अरिजीत सिंह के गाने सुनता हूँ। हाँ। सबके गाने सुनता हूँ, अरे वाह। पुराने भी सुनता हूँ। बट जी। पहले से लेके आज तक तो देखा जाए तो बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा मतलब बदलाव हो चुका है, बहुत चाहे ज़्यादा। वो गाने हों, जी। चाहे वो जी, फिल्में जी, हों, जी, जी। चाहे वो अदरवाइज कुछ भी हो। जी। अच्छा, जब आपने गानों की बात की, कोई भी गाना, गीत, गज़ल, उसका कोई मुखड़ा अंतरा, कोई लाइन आप गुनगुनाइए ऐसे ही, क्योंकि आप प्रोफेशनल सिंगर की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन होता है ना शौकिया बाथरूम सिंगर मैं भी हूँ, सभी हैं, तो आप कोई गुनगुनाइए ना हमारे जी, दर्शक। मैं सच कहूँ तो मैं कुमार सानू जी का बहुत वाह बड़ा fan वाह हूँ। वाह, क्या बात है, मेलोडी किंग। वाह, उन्होंने तो बहुत ही मीठे गाने गाए, बहुत ही सुरीले हमारे गायक हैं फिल्म इंडस्ट्री के, और उन्होंने इतिहास रचा 90 के दशक में। उदित नारायण साहब, कुमार सानू हाँ, साहब। मैं- हाँ जी, तो गाइए, ज़रूर गाइए, आपको आज़ादी है, आपको कोई कॉपीराइट नहीं लगने वाला है देखिए आप ज़्यादा गाइए। मुझे मैं ज़्यादा तो नहीं गाऊंगा, लेकिन हाँ, एक इतना दो ही- लाइन। हाँ बिल्कुल। जी, जी। उनके बहुत सारे ऐसे गाने हैं कि दिल है कि मानता नहीं, हाँ जी। दिल है कि मानता नहीं, वाह वाह वाह, क्या बात। मुश्किल बड़ी है रस्में मोहब्बत, फिर भी ये जानता नहीं, वाह वाह। दिल है कि मानता नहीं। वाह जी वाह, वाकई वाकई भाई, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है, और हमारे दर्शक आपके गानों को सुनकर अति प्रसन्न होंगे। और इसके अलावा और कोई भी आपको कुछ याद आ रहा, किसी और सिंगर का भी? हाँ, ऐसे बहुत सारे, अभी जैसे कि हाँ, जैसे उदित जी कि, हैं, हाँ। सोनू निगम जी हैं। जी जी, इन दोनों का नाम लिया आपने तो जरूर उनका भी कोई गाना आपको याद आ रहा होगा आपके जीवन में। जैसे उदित नारायण जी हैं, उनके भी मुझे बहुत सारे गाने बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ जी, बोलिए कोई भी जो याद आ रहा है। उनका ये गाना है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा,
बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है। वाह। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है। वो जिंदगी में कल क्या बनेगा, हर एक नजर का सपना ये है। कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में अपना कोई नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, मेरा तो सपना है एक चेहरा, देखे जो उसको झूमे बाहर। मेरा तो सपना है एक चेहरा, देखे जो उसको झूमे बाहर। गालों पे खिलती कलियों का मौसम, होठों पे जादू, आँखों में प्यार। बंदा ये खूबसूरत काम करेगा, दिल की दुनिया में अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। अच्छा, अब आप किसी की, जैसे कुछ लोग लालू प्रसाद यादव जी की मिमिक्री कर लेते हैं, कुछ लोग हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, कुछ लोग हमारे फिल्म स्टारों की हैं, जैसे कि आपने राजकुमार जी का नाम लिया, दिलीप साहब का नाम लिया, आपने शत्रुघ्न सिन्हा जी का नाम लिया, या अमिताभ बच्चन। इनमें से किसी एक का डायलॉग बोलिए ना प्लीज़, आप कोई भी चलेगा, राजकुमार जी के अलावा। उनका तो आपने बोला ही है, तो वीडियो आपकी और इंटरटेनिंग बनेगी और भी मज़ेदार बनेगी। देखिए, अगर कहा जाए तो जैसे अमिताभ बच्चन जी, उनके बहुत सारे डायलॉग हैं। हाँ जी। आज खुश तो बहुत होंगे तुम। हाँ, वाह क्या बात है। और मतलब उनके डायलॉग मुझे ज़्यादा याद नहीं है, नहीं, पर कोई कह नहीं। सकता हूँ कि दिमाग में है, या फिर मैं शायद कह नहीं पा रहा हूँ। हाँ, या काफ़ी फिर है। वो जी। रिश्ते में तो हम आपके बाप लगते हैं ना। वाह वाह वाह। और अगर रही बात पॉलिटिशियन की, हाँ जी, तो जैसे कि हाँ। लालू यादव जी हो गए, मैं इनकी मिमिक्री तो नहीं कर पाऊंगा, बट इनका हमेशा मतलब है ना, वो वैसे ही पॉपुलर है, वो कुछ ऐसे भी ही बोलिए। popular हाँ, है। बोलिए अच्छा लगेगा। अरे बुढ़बा हमारी भैंसिया है गाय, मतलब जैसे भी। हाँ, जैसे भी। और मोदी जी का तो आपको पता है मित्रों, हाँ यार गानो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। वाह वाह। तो ये लोग तो ऐसे ही फेमस हैं, इनकी क्या बात है। अच्छा, तो प्रदीप जी आप ये बताइए कि हमारी जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का अब रवैया है, रुख है, वो मेकिंग का है और शूटिंग का, और आगे फिल्म रिलीज़ करने तक, और अपने अब तो मोबाइल पे भी आती हैं वेब सीरीज़, और चैनलों पे सीरियल दिखाए जाते हैं, तो म्यूज़िक एल्बम भी बन रहे हैं, टी सीरीज़ कंपनी बनाती है, और भी कंपनियां बनाती हैं। तो ये क्या है, क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं आप आज की बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में पहले के मुकाबले में, और इसका फ्यूचर क्या है आपके नज़रिए में, प्रदीप जी? बॉलीवुड जो है, हाँ जी, इन्होंने मतलब पहले तो कुछ ऐसा दिखाया, अब तो बहुत ज़्यादा अलग है। हाँ जी, चाहे वो VFX हो जी, चाहे वो कास्टिंग हो, हाँ जी, चाहे वो अदरवाइज कुछ भी हो। जी, तो मैं कह सकता हूँ कि देखिए, पहले भी अश्लील था, ऐसी बात नहीं है, हाँ जी, पर उतना नहीं था। उतना नहीं था। बट आज के डेट में जी, देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें अश्लील हैं। हाँ जी, कभी ऐसी पिक्चरें आती हैं जो धार्मिक के ऊपर भी कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है जिससे लोगों के दिलों पे बहुत ठेस पहुंचती है, उसकी वजह से पिक्चरें फ्लॉप हो जाती है, नाम खराब होता है, आर्टिस्ट बिल्कुल का होता है। नाम खराब होता है। हाँ जी, तो मैं कहना चाहूँगा कि आजकल की जो पिक्चरें हैं वो सच में पहले से बहुत ज़्यादा ही अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है। जी हाँ, पहले की पिक्चरों में वैसा नहीं था, बट आज की पिक्चरों में ऐसा बहुत कुछ है। हाँ जी, मैं खुल के तो नहीं कह सकता, जो समझदार है वो समझ जाएंगे। हाँ, समझदार के लिए इशारे इशारा ही काफ़ी। काफ़ी। अच्छा, तो इसमें बदलाव क्या आना चाहिए आपके नज़रिए में, जो अभी मेकिंग है फिल्मों की, उसमें परिवर्तन क्या होना चाहिए, चेंज? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था हाँ जी, हाँ जी, कि कैरेक्टर कैसा भी हो, हाँ जी। आप उसे चाहे तो खराब कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि कैरेक्टर बहुत ज़्यादा मतलब खराब है, हाँ जी, तो
अगर आप बना रहे हैं तो जी। आप अगर चाहें तो उसे सुधार सकते हैं। अब कुछ क्या है कि ये समाज भी है, हाँ जी। कुछ लोग की सोच भी है कि वो वैसा ही देखना चाहते हैं। हाँ जी। तो सबका बनाने का दिखाने का नज़रिया अलग होता है, बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं कुछ अच्छी दिखाऊं, हाँ जी। अगर आप अच्छी दिखाते रहे तो हाँ सब ठीक है, जी सब बिल्कुल। जैसे चलता है वैसे ही चलेगा। हाँ। अच्छा सबको दिखाई देगा, ऐतिहासिक होगा, हाँ जी। नाम तो रहेगा उसका। जी बिल्कुल, प्रदीप जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अच्छी चीज़ हर युग में हर समय में पसंद की गई है, पहले भी और आगे भी आने वाले टाइम में पसंद की जाएगी। प्रयास ये होना चाहिए कि हम अच्छा बनाएं, अच्छा मनोरंजन करें पब्लिक का, है ना, अपनी जनता का। तो अब जो आप किसी से या हर कोई किसी से प्रेरित होता है, वो उनका ज़बरदस्त फैन होता है या कहिए कि उनको अपना आइडल आदर्श मानता है, तो ऐसा कोई हीरो का नाम बताइए, हीरोइन का नाम बताइए या फिल्म का नाम बताइए, किसी उसका नाम बताइए जो विलेन है या सपोर्टिंग कैरेक्टर आर्टिस्ट भी किसी को बहुत ही दिल से अच्छे लगते हैं। तो आप इनमें से किसके बारे में बताना चाहेंगे? देखिए मैं सबसे बड़ा फ़ैन रहा हूँ ऋतिक रोशन सर का, वाह, बहुत बड़ा। क्या बात है। अमिताभ बच्चन जी हैं। हाँ जी। और आज के डेट में अगर देखा जाए तो मैं अभी हाल फिलहाल में मैं बॉबी देओल सर को बहुत ज़्यादा मानने लगा हूँ, क्योंकि जब वाह। से उनकी एनिमल आई है वाह वाह, तो क्या उन्हें बात भी है। लोग लॉर्ड बॉबी देओल कहने लगे हैं। तो हाँ जी। मैं उनसे भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ अच्छा। कि चाहे कुछ भी हो आपको हार नहीं माननी चाहिए। नहीं, कभी नहीं। अगर आप जहाँ पे काम कर रहे हो बस दिल से काम करो, हाँ जी। आपको पहचान, हाँ जी। कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जी जी। और हमारे जो दर्शक हैं, श्रोता हैं पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल के, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे प्रदीप जी? देखिए मैं कहना चाहूँगा कि पुरुषोत्तम गंधर्व जो हाँ। चैनल है, हाँ जी। ये सच में बहुत बहुत अच्छा है। आप अगर इससे जुड़े रहें तो आपको, हाँ जी। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड, हाँ जी। हर एक तरह की खबरें आपको मिलेगी, एंटरटेन जी, जी, आपको जी। ये हमेशा मौका देते रहेंगे हाँ जी। पुरुषोत्तम सर। हाँ जी। देन आपको हमेशा अच्छा सुनने को मिलेगा, अच्छा देखने को मिलेगा। तो मैं चाहूँगा दर्शकों से प्लीज़ हाँ जी। इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इन्हें भी मौका दें ताकि ये भी आपको कुछ अच्छा दिखाएं और बस जी आगे बढ़ाइए इन्हें। जी बिल्कुल, क्योंकि आप उनके चहेते कलाकार हैं। दर्शक इस बात से ज़रूर 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 इस पे अमल करेंगे और वो शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और कमेंट और लाइक भी करेंगे। और आने वाले टाइम में पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल में आपका एक ऊंचा बड़ा क्वालिटी का इंटरव्यू जरूर लिया जाएगा, जब आप अच्छे रोल कैरेक्टर कर रहे होंगे और कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ रहेंगे। और हम सब श्रोताओं की तरफ से, दर्शकों की तरफ से और पुरुषोत्तम गंधर्व के स्टाफ की तरफ से देते हैं शुभकामनाएं आपके भावी भविष्य के लिए कि आप जल्दी ही एक उभरते हुए कलाकार बने हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।